77 दिन सत्ता परिवर्तन और सत्ता की खरीद फरोख्त के बाद मुख्यमंत्री जी, कोरोना में हमारा शहर 6वें स्थान पर देश में आ गया। उसके बाद 165 लोगों की जान चली गई, जीवन लीला समाप्त हो गई और लगभग 4000 से ऊपर लोग संक्रमित हो गए। तब जाकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 77 दिन में इंदौर आए। हमें आशा थी कि कोरोना को लेकर कोई इंदौर शहर को लेकर कोई रणनीति बनाएंगे। शहर को आशा थी कि उन परिवारों से संवेदना व्यक्त करेंगे जो लोग इस महामारी में अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए। हमें आशा थी कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इतने दिन बाद आए हैं, तो इंदौर को लेकर जो कोरोना के अलावा मरीज थे जिनने परेशानियां सही, हॉस्पिटल्स ने मनमानी की और हॉस्पिटलों ने जिस तरीके से लूट खसोट मचा दी, लोग बीमारी में मर गए क्योंकि उनको इलाज नहीं मिला, उनके प्रति कोई रणनीति बनाएंगे और आगे तकलीफ नहीं हो इसकी बात करेंगे। पर निराशा हुई, दुख हुआ और इतना अत्यधिक दुख हुआ कि एक मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, चुनाव कैसे जीते और हंसी मजाक, मौत पर हंसी मजाक करके मुख्यमंत्री गए। मैं मानता हूं कि इंदौर की जनता ने देखा है और उनको सबक सिखाएगी। चूँकि मैंने और हमारे शहर अध्यक्ष ने कलेक्टर से निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है। मैंने मैसेज किया कलेक्टर, फ़ोन किए, रिकॉर्ड है, पर हमें जगह नहीं मिली, समय नहीं मिला। और उनके कार्यक्रम में बन के आया था कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा कोरोना को लेकर, और कांग्रेस के या विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को इस मुख्यमंत्री ने अवसर ही नहीं दिया मिलने का। इनका एक तरफ ये कहना कि इस बीमारी से एकजुटता से लड़ना है और दूसरी तरफ इस तरह का वक्तव्य देना है। मैं मानता हूं कि इनकी दोगली और दोहरी नीति को दर्शाता है। चूँकि हम इस शहर के नागरिक हैं, हमें इस शहर ने सम्मान दिया, 3 विधायक दिए और हमारा दायित्व है कि हम इस शहर की इस महामारी में सरकार के साथ खड़े रहें। फिर भी पार्टी ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रोसेस चालू हो गई। हम जो प्रशासन ने निर्णय लिए वो सारे निर्णयों पर कांग्रेस पार्टी प्रशासन के साथ खड़ी है। हम जागरूकता अभियान, जन जागरण अभियान, सरकार ने आटो मूठ पर इस बीमारी को छोड़ दिया है। आपको मरना हो तो मरो, जीना हो तो जी सको तो जी लो। अब सरकार कोई कुछ नहीं करेगी, उसने हाथ ऊंचे कर दिए। तो मैं मानता हूं हमारा दायित्व है, हम 25 लाख मास्क ऐसे पूरे शहर में घर घर कांग्रेस पार्टी बंटवाएगी, उसका कार्यक्रम अलग से जारी होगा। लोगों को जन जागरण लाएंगे कि आप सरकार से आस मत रखो, इंदौर शहर के वासी अब खुद संभलो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हम आग्रह करेंगे जनता से कि अब हमारी इंदौर की लड़ाई जैसी स्वच्छता में जनता ने लड़ी और नंबर 1 आए, इस कोरोना से लड़के हम नंबर 1 कैसे आए और जो सामाजिक संक्रमण इस बीमारी के दौरान फैल रहा है उससे कैसे बचें, इसका जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी। और फिर मैं नोट, पूरी प्रोसेस में सरकार के नियमों को, प्रशासन के कानून को, प्रशासन के दिए हुए निर्देशों को कांग्रेस पार्टी मानते हुए काम करेगी। जनता को भी इस बात के लिए आग्रह करेगी। अब एक बहुत बड़ी बात जो मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में कह के गए कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है, ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। तो मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार बात कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली, लॉकडाउन लेट किया और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट को रोकना था, एयरपोर्ट लॉकडाउन करने थे, राहुल गांधी जी ने जैसा सजेशन दिया था उसके बावजूद नहीं किया। इसका मतलब है कि देश की सरकार ने इस पूरी महामारी के लिए दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रदेश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल के गए कि हमें निर्देश मिले, प्रधानमंत्री ने दिए, देश के केंद्रीय नेतृत्व ने दिए, गृह मंत्री ने दिए, नड्डा जी ने दिए कि सिंधिया जी से साठ गांठ करके षड्यंत्र करके सरकार गिराओ। और अगर
ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते, तुलसी सिलावट नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते, अपने वक्तव्य में कहा। तो मैं मानता हूं कि स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसकी जिम्मेवारी थी, वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये हमारे आरोप थे अभी तक, पर ये आज के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया उनके वक्तव्य से। तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को देखे, समझे। जैसा मुख्यमंत्री जी का मोटिव था, कोरोना तो एक बहाना था, पर सांवेर चुनाव जीतना मेरा मुख्य उद्देश्य था। ये बात भी उन्होंने उनके भाषण में कही कि अगर तुलसी सिलावट वापस चुनाव नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या? अगर नहीं रहूंगा तो मैं ताकत से मुख्यमंत्री जी से सारी कांग्रेस पार्टी इंदौर की, हमारे जिले की आदरणीय रामेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प लेती है कि सांवेर का चुनाव, लोकतंत्र की हत्या का चुनाव, लोकतंत्र के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जीतना है। इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे। ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं एक एक कांग्रेस जन के साथ।